द्वैपायनम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीय जन, वैष्णव जन, भगवदीय जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका मेरे सत्संग सदन में इस जूमांतर्गत सत्संग सत्र में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए भी मैं सभी बंधु बांधवों का खूब खूब आभारी हूं कि आप लोग नित्य मेरे साथ सत्संग में जुड़ के इस सत्संग क्रम को और श्री गोकुलनाथ जी और श्री हरिराई जी की वाणी को देश देशांतर में आप पहुंचा रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। आज हमारे पूर्वजों की कृति जन जन तक, घर घर तक पहुंच पा रही है, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान है। और मेरे यहाँ आने वाले लोग बहुत सीमित थे। जब आते थे तो परिवार के 1 या 2 सदस्य आके यहाँ मेरे सत्संग में बैठते थे, लेकिन आज जब मैं आप सबके घर आ पा रहा हूं तो पूरे पूरे घर इस सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि आचार्य चरण अपने मार्ग का प्रचार प्रसार हमको घर घर भेजकर आप कृपा करके कर रहे हैं। तो आचार्यों की इस कृपा को मानते हुए हम श्री गोकुलनाथ जी की वाणी और श्री हरिराई जी के वाणी में त्वरित प्रवेश करेंगे। श्री यमुना जी के ये गंगा दशहरा के इन दिनों में अपन सब ये अष्ट सखाओं की वार्ता को वाच पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम परमानंद दास जी की वार्ता में इस समय चल रहे हैं। कल जैसे वार्ता में आया कि ये 2 जनों को संप्रदाय में सागर की उपमा दी गई है, एक सूरदास जी को, एक परमानंद दास जी को। सूर सागर और परमानंद सागर। कल इन्हीं परमानंद सागर में से जो हम वार्तांतर्गत कीर्तन जो जो आते जाते हैं, उन कीर्तनों का भी हम यहाँ से इस बार वांचन कर रहे हैं। मुझे जहां तक स्मरण है, ये कथा में, ये वार्ता में 7 प्रसंग हैं प्रधान। और जब ये 7 प्रसंग हो जाएंगे तब हम 252 वैष्णवों में से जो 4 सखा श्री गोसाई जी के हैं, श्री गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, चतुर्भुज दास जी और नंददास जी, इनकी हम वार्ता जी को लेंगे ताकि हमारा YouTube प्लेलिस्ट के रूप में एक ही अष्ट सखाओं के गुणानुवाद का एक पूरा आख्यान तैयार हो जाए। तो मेरा ये खास संकल्प है कि धीरे धीरे सत्संग में जो हम वापिस एक बार वार्ता साहित्य के नित्य पठन पाठन को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी मुझ पर, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से अपने स्वार्थ के लिए ये बात कह रहा हूं, आप सभी इस स्वार्थ से यदि लाभान्वित होते हो तो ये आपके भी महत् भाग्य। महाप्रभु जी गुसाई जी मुझ पर कृपा करें और सारे ये लॉकडाउन और ये सारी कोरोना काल समाप्ति के बाद भी मैं जूम की हमारी सभाओं के माध्यम से पूरी 84 वैष्णवों की वार्ता आपके साथ सत्संग में बांट सकूं। मैं तो इस परम सौभाग्यवान दिन के लिए राह देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये कालक्रम से ये जो व्यवस्था है, ये आए जाए, मतलब वापस कभी ना आए कोरोना काल, लेकिन कहने का मतलब ये सब परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन फिर भी हमको सत्संग कभी नहीं छोड़ना है। तो मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा कि पहले हम ये एक अष्ट सखाओं का
सेट पूरा करें और उसके बाद धीरे धीरे जो प्रधान प्रधान श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, जिनकी वारंवार पृथ्वी परिक्रमा के दरमियान भी जिनका वर्णन आता है वो, और उसके बाद जितने भी अष्टछाप एतर हमारे यहाँ भक्त कवि हुए हैं, उन सब लोगों की भी गदाधर दास जी की वार्ता है इत्यादि। बहुत से ऐसे नाम हैं, अभी मैं लेने जाऊंगा तो काफी समय इसमें चला जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य, हम पद्मनाभ दास जी, आप स्वयं कोटिक वैष्णवन में दुर्लभ हैं, तो पद्मनाभ दास जी की वार्ता, गदाधर दास जी की वार्ता, ऐसे अष्टछापेतर जो भक्त कवि हैं कि जिनके आज भी कीर्तन हम श्री ठाकुर जी को सुना रहे हैं। आप सभी को मैं वापस एक बार स्मरण करा दूं, हमारे यहाँ 8 हमारे यहाँ 64 कीर्तनियाओं की वाणी श्री ठाकुर जी के सन्मुख गाई जाती है। ये एक एक सखा के यूथ में अलग कीर्तन के 8 सखा और हैं। इस प्रकार से ये 64 सखाओं का हमारा पूरा वृंद है कि जिनकी हम वाणी से हमारे ठाकुर जी की अष्टयाम उत्सव, महोत्सव, वर्षोत्सव और महामहोत्सव पर्यंत की सब सेवा हम करते हैं। तो ये 64 कीर्तनियाओं के जो जीवन चरित्र हैं, जीवन वृत्त हैं, ये सब भी हमारे वार्ता साहित्य में दिए हुए हैं। तो मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि पहले हम एक बार ये परमानंद दास जी से ये महाप्रभु जी के 4 सखा, उसके बाद श्री गुसाई जी के 4 सखा, इस प्रकार से धीरे धीरे क्रम को लेके चलें। बहुत सारे सेट को एक साथ माथे पे ले लेंगे तो क्या क्या पता कैसे कर पाए हम। दूसरा, अब यहाँ पे वापी में फुल मॉनसून आने की पूर्ण अपनी रूपरेखा में कटिबद्ध है। तो हमारे यहाँ जैसे ही मॉनसून का अतिरेक होता है, वर्षा काल अपनी प्रबलता पे आता है, तो हमारे यहाँ लाइट और इंटरनेट दोनों की समस्याएं होती रहती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कोई दिन व्याख्यान हो, कोई दिन ना हो। आज भी जैसे वर्षा घनघोर है और अगर कोई इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उसके लिए आप सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। मैं परवश हूं कि अगर मुझे ये अंतरजालीय वैद्युतीय व्यवस्था मिलेगी तो मैं नित्य आपके समक्ष आ ही जाऊंगा। लेकिन अगर ये अंतरजालीय वैद्युतीय व्यवस्था मुझे ही प्राप्त न हुई तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। तो उसके लिए आप सब उस दिन स्वयं अपने आप पुस्तक खोलकर सत्संग करें। और बाकी आज जो मेरे साथ हैं, आइए हम श्री गोकुलनाथ जी की वाणी का रसास्वादन करें और शरीराई जी की वाणी को भी भाव प्रकाश के क्रम में देखें। आज हम प्रसंग शुरू कर रहे हैं, वार्ता प्रसंग 3, परमानंद दास जी की वार्ता। 84 वैष्णवन में आचार्य चरण के भक्त कवि सखान में परमानंद सागर। वार्ता प्रसंग 3। पाछे श्री आचार्य जी आप परमानंद दास सहित सब वैष्णव समाज लेके श्री गोकुल ते श्री गोवर्धन पधारे। कल हमने गोकुल तक की समस्त लीला, परमानंद दास जी ने कैसे बाल लीला के और अन्य सब पद श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से गाए, वो हमने क्रम देखा। ये कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि ये जितने भी तोक आदि सब सखा हैं, ये जो गोप ग्वाल हैं, इनकी वाणी मंत्रात्मक है। इसलिए जहां जहां पे जो कीर्तन के भाव या जो कीर्तन को वांचन के बाद कुछ उसमें अपेक्षित होगा समझाने का, काल क्रम को देखते हुए हम वो भी क्रम लेंगे। पाछे श्री आचार्य जी आप परमानंद दास सहित सब वैष्णव समाज लेके श्री गोकुल ते श्री गोवर्धन पधारे। सो उत्थापन के समय श्री आचार्य जी आप गिरिराज जी पधारे। तहा स्नान करी श्री आचार्य जी गिरिराज जी ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे, अर्थात श्रीनाथ जी के दर्शन करने पधारे। तब परमानंद दास नहाई के श्री गिरिराज को साष्टांग दंडवत करी के पर्वत के ऊपर मंदिर में आए, उत्थापन के दर्शन किए। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करत ही परमानंद दास आसक्त होए रहे। इनने पहले श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए गोकुल में, और अब ये गोवर्धन आए हैं, यहाँ इन्होंने श्री गोवर्धन धर के उत्थापन के दर्शन किए हैं। और परमानंद दास आप श्री के अलौकिक दिव्य श्री विग्रह के दर्शन करके, आपके साक्षात दर्शन करके आप आसक्त हो रहे हैं। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते परमानंद दास सो कहे, जो परमानंद दास कछु भगवत लीला के कीर्तन श्री गोवर्धन नाथ जी को सुनाओ। तब परमानंद दास अपने मन में विचार किए, जो मैं कहाँ गाऊं, क्यों, जो रसना तो एक है और श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप तो अपार है और इनकी लीला हु अपार है। जो वस्तु स्मरण करो सो ताही में बुद्धि विक्षिप्त हो जात है।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। विद्वानों ने बताया है कि साक्षात आनंदात्मक ही ब्रह्म का स्वरूप है, और रसना मतलब जिह्वा तो एक है, और श्री ठाकुर जी के गुण तथा लीला हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गवहि सुनहि सब विधिवत संता। तो यहाँ ये मन में विचार कर रहे हैं कि जो वस्तु स्मरण करो सो ताही में बुद्धि विक्षिप्त हो जाए। विक्षेप किस चीज का आता है कि ये भी लीला प्रभु की जो है वो अपार है और अनंत है, अलौकिक है। इसको वाणी का विषय कैसे बनाए, इसको इंद्रिय गोचर कैसे किया जाए, तो ये प्रकार से ये वारंवार चिंतन कर रहे हैं। परांचिखानि व्यतरण स्वयंभूत अस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरहा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। तो परंतु श्री आचार्य जी की आज्ञा है तासु कछु तो गावनु सही। ऐसो पद गाऊं जामे प्रथम तो अवतार लीला, पाछे कुंज लीला, पाछे चरणारविंद की वंदना, पाछे स्वरूप को वर्णन, ता पाछे महात्म्य सहित श्री ठाकुर जी की लीला होए। सो ऐसो पद गायो सो ये पद। राग बिलावल, देखो इसमें 4-5 चीजों का इन्होंने समावेश किया है श्रीमद आचार्य चरण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की परमानंद दास कछु भगवान लीला के कीर्तन गाओ। तो इसमें लीला भी प्रकट होनी चाहिए और भगवान का स्वरूप भी प्रकट होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप लीलानुपाती नहीं है, लीला स्वरूपानुपाती है। ठाकुर जी होंगे तो लीला चलेगी, लीला होगी तो ठाकुर जी उसमें होंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, अपनी सबकी सेवा प्रणालिकाएं भी जन्माष्टमी से ही शुरू होती हैं। ठाकुर जी का जब से जन्म होगा तब से हम सेवा और लीला और कथा सबको देख पाएंगे। तो प्रभु का होना बहुत जरूरी है। तो स एकाकी न रमते द्वितीय इच्छत, तो स हेतावानास। तो ये जो श्री वेदों की और श्रुतियों की जो पंक्तियां हैं, इनको सार्थक करते हुए पहले स्वयं प्रभु पधारते हैं। महाप्रभु जी ने भी दिव्य आज्ञा हमको यही की है, भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि। भगवान फलात्मा, फलात्मक कब है, जब अपने लिए भूमि पे पधारे तब। अब भूमि पे ठाकुर जी कैसे पधारे अनवतार काल में, या एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदा देहे प्रादुर्बभूव। पहले ठाकुर जी सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कल के रूप में आप आविर्भूत होते, और अभी अनवतार दशा में एक स्वरूप के अंदर प्रभु मैं इस जीव का उद्धार करूं, इसके हाथ से सेवा लूं, ऐसा विचार कर मृदा देहे, मृत आदि जो विग्रह के जो भी तत्व हैं उन पदार्थों में आप अपना आविर्भाव करते हैं। तो ये संकल्प स्वयं श्री महाप्रभु जी की आड़ी कहानी से ठाकुर जी आप स्वयं लेते हैं। ठाकुर जी के भगवत विग्रह में प्रविष्ट हो जाने के बाद साक्षात गोकुलेशो यम इति मत्वा न तो स्वरूपादि बुद्धि कर्तव्या। श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है कि जब ठाकुर जी का आवेश, ठाकुर जी का आविर्भाव एक स्वरूप में हो जाए, मतलब ठाकुर जी अपने पुष्ट हो जाए, तो न तो स्वरूपादि बुद्धि कर्तव्या, ये ठाकुर जी का स्वरूप है ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये साक्षात गोकुलेश हैं ऐसा मानकर ही उनका भजन करना चाहिए। तो अपने यहाँ यही हमको यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। तो त्यागात् श्रवण कीर्तनात् पूर्वक अन्य इतर मार्गीय भजन क्रम विविधास पूर्वक एतन मार्गीय पद्धति द्वारा ठाकुर जी की साक्षात कृष्ण भजन करना चाहिए। तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। अव्यावृत्तो भजेत, कृष्ण विग्रहम नहीं, कृष्ण स्वरूपम नहीं, साक्षात कृष्णम। तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। तो पूजन श्रवण आदि जो भी हम कर रहे हैं तो वो अर्हण अर्चन पूजा ये सब सेवा के अंतर्गत आने वाली वस्तु हैं, इसलिए वहां पूजन शब्द का प्रयोग किया गया है। पूजाया पूजया श्रवणादि भी। तो सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत, अपने को आसक्ति किसी एक में दृढ़ करनी है, सेवा कथा दोनों करनी है। सेवा कथा के लिए अपेक्षा ठाकुर जी की है। ठाकुर जी होंगे तो सेवा होगी, ठाकुर जी होंगे तो कथा होगी, ठाकुर जी होंगे तो लीला होगी। इसलिए पहले ठाकुर जी का प्रथम तो अवतार लीला, पाछे कुंज लीला, पाछे चरणारविंद की वंदना, पाछे स्वरूप वर्णन, और ता पाछे महात्म्य सहित ठाकुर जी की लीला होए ऐसो पद गायो सो पद। राग बिलावल। मोहन नंद राय कुमार
प्रकट ब्रह्म निकुंज नायक भक्त हित अवतार, प्रथम चरण सरोज वंदो श्याम घन गोपाल, मकर कुंडल गंड मंडित चारु नयन विशाल, बलराम सहित विनोद लीला शेष शंकर हेत, दास परमानंद प्रभु हरि निगम बोलती नेत। तो यह पद जो है ये परमानंद दास जी ने श्री महाप्रभु जी के सन्मुख गाया। सो यह पद प्रार्थना को पद गाय के पाछे आसक्ति को पद गाय। पहले प्रार्थना का जो पद है वो है मन मोहन नंद कुमार राय, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृता। तो ये जो नंदराज कुमारत्वेन भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम तो पर ब्रह्म की प्रथम अवतार लीला कि नंदराज कुमार के रूप में ये द्रोण और धरा के घर में ये दोनों वसु, द्रोण और धरा पूर्व जन्म में, इस जन्म में नंदराय जी और यशोदा जी, तो भगवान यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार के रूप में आप प्रकट हुए। और प्रकट ब्रह्म निकुंज नायक भक्त हित अवतार गोवर्धन धर के दर्शन किए हैं। गोवर्धन धर साक्षात जो है वो वामे करे गिरिम स्त्रीषु मुदम इंद्रे च साध्वसम धारयंतम हम वंदे चित्रम गोपेशु गोप्रियम। ऐसे आप निकुंज नायक का दर्शन करके कहा कि प्रकट ब्रह्म निकुंज नायक भक्त हित अवतार, ये अवतार केवल भक्तों का हित करने के लिए है। मनोरथांतम श्रुतयो यथायु, ये श्रुतियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए है। ये ऋषि रूपाओं के मतलब जिन ऋषि रूप मतलब ये पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः, जो राम को रामम दृष्ट्वा भोक्तुम इच्छन भोक्तुम इच्छन, जिनको राम के दर्शन करके और भोग की इच्छा हो गई, ऐसे जो महर्षियों को आज्ञा की ये कल्पम सारस्वतम नाम ब्रजे गोप्यो भविष्यतः। तो ये पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना, ये दंडकारण्यवासी सारे ऋषि ये कोई काल में अग्नि कुमारिकाओं के रूप में ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड में से समुद्भूत हुई थी। ब्रह्मा जी ने इनको ऋषि रूप किए, ऋषि रूप से इन्हें तपश्चर्या की, तपश्चर्या में राम के दर्शन दंडकारण्य में हुए। राम ने इनको सारस्वत कल्प में गोपी रूप से जन्म लेने के लिए और ब्रज में इनको प्राप्त होने का वरदान दिया। उन ब्रज भक्तों के लिए जो ऋषि रूपा हैं और उन ब्रज भक्तों के लिए जो साक्षात वेद की ऋचाएं हैं, न स्त्रिया ब्रज सुंदरिया पुत्राता श्रुतया किल, ना हम शिवश्च श्रीश्च शेश्च साभि समाक्वचित, षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि मया तप्तम तपः पुरा, तथापि न मया प्राप्तम तासाम वै पादरेणवः। ऐसे जो ब्रजभक्त गोपीजन साक्षात श्रुतियों के अवतार, ऋचाओं के अवतार, साक्षात जो गोप समस्त मंत्रात्मक, ये सब मंत्रात्मक गोप ये उपनिषदों के मंत्र रूप हैं, उपनिषदों का तात्पर्य है। इसीलिए ये ब्रह्मा के साथ नित्य विहार में तत्पर रहते हैं, ये दिवस की लीला में रहते हैं इसलिए मंत्र हैं, और ऋचाएं जो हैं वो रात्रि की लीला में भी प्रभु के संग रहती हैं। जैसे साम वेद को सूर्य का श्राप है कि साम वेद का गान सूर्य साक्षी में नहीं होता, इसलिए साम वेद को या सूर्यास्त के बाद गाया जाता है या ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय पर्यंत गाया जाता है। तो बृहत और रथंतर नाम की जो साम की ऋचाएं हैं वो सबों का भी जो साक्षात साम रहस्य उपनिषद में इसका पूर्ण निरूपण हुआ है कि ये किस प्रकार से साम वेद की समस्त ऋचाएं भी कृष्ण के स्वरूप का भजनानंद और स्वरूपानंद लेने के लिए गोपी रूप हुई। तो ये गोपी रूप उन सब गोपी जनों के वल्लभ, ऐसे व्रजजन सर्वस्व, ये प्रभु ने इन भक्तों के हित अवतार लिया है। ये साक्षात निकुंज नायक है, प्रकट ब्रह्म है लेकिन ये निकुंज नायक हैं, भक्त हित अवतार। प्रथम चरण सरोज वंदो श्याम घन गोपाल। सबसे पहले मैं क्या करूं, संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत हृदयांधकारम यत् शौच निस्सृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मन शमल शैल निवसष्ट वज्रम ध्यायेश्चिरम भगवत चरणारविंदम। सबसे पहले भगवान के युगल चरणारविंद का ही स्तवन करना, युगल चरणारविंद को ही दंडवत प्रणाम करना, युगल चरणारविंद का ही दर्शन करके मुखारविंद पर्यंत चरणाश्रया से लेकर वदनाश्रया पर्यंत भक्ति को करना, यही धर्मशास्त्रों ने, भागवत आदि धर्मों ने हमको उपदेश दिया है। तो इसलिए यहाँ पहले प्रथम चरण सरोज वंदो श्याम घन गोपाल, भगवान के जो चरणारविंद हैं वो कैसे हैं, वो सब कमल रूप हैं, हस्त कमल, वदन कमल,
नेत्र कमल, चरण कमल, ये सब जो हैं ये कमल की ही उपमा इनको दी जाती है। ये नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिने, ये सब जो शास्त्रों में भगवान का वर्णन है वो सब पंकज के रूप में ही है, कमल के रूप में ही है। कंज लोचन, कंज मुख, कंज पद, कंजारुणम इत्यादि जहां जहां आप वर्णन देखोगे तो सरोज के साथ ही सहस्त्र पत्रम कमलम, शतपत्रम कुशेशयम, पंकेरुहम, तामरसम, सारसी, सरसीरुहम, ये जितने भी कमल के नाम हैं इन सभी नामों के साथ शास्त्र में भगवान के चरणारविंद की उपमा दी गई है। तो ये इनको सबसे पहले, और श्याम घन गोपाल, ये साक्षात कौन है? ये गौओं का पालन करने वाले श्याम घन है। श्याम घन से तात्पर्य है कि आसन वर्ण, गर्गाचार्य जी की वाणी में देखें तो आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। ये पहले किसी कल्प में, किसी युग में शुक्ल वर्ण में, बाद में रक्त वर्ण में, बाद में पीत वर्ण में अवतरित हुआ। इस समय पर ये इदानीम कृष्णताम गता, ये इस समय कृष्ण काले वर्ण में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण ही रख देते हैं। ऐसा जो नंदराय जी के समक्ष गर्गाचार्य का वचन है उसके आधार पे कह रहे हैं कि प्रथम चरण सरोज बंदो श्याम घन गोपाल, ये साक्षात गोपाल हैं। और ये कैसे हैं? ये मकर कुंडल गंड मंडित, चारु नयन विशाल, ये जो है ये बड़े बड़े नयनों को लेकर और मकर कुंडल धरे हुए ये प्रकट हुए हैं। तो प्रभु का अवतार कैसे हुआ है? तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम महारह वैदूर्य किरीट कुंडल तुषा परिश्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम कांचन गदकंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षता। तो ऐसे बड़े बड़े कमल लेकर, कमल नयन लेकर, चतुर्भुज रूप से पीतांबर किरीट कुंडल धर, मकर कुंडल धर, आप कौस्तुभ से वक्षस्थल जिनका सुशोभिमान है और जो श्रीवत्स का चिन्ह धारण करके आप प्रकट हुए हैं, वैसे भगवान का यहाँ पे वर्णन किया कि ये मकर कुंडल गंड मंडित चारु नयन विशाल और बलराम सहित विनोद लीला शेष शंकर हेत। शेष जी ने और शंकर जी ने, ये दोनों ने प्रभु की जो लीला गाई है ये बलराम सहित विनोद लीला। बलराम सहित विनोद लीला से तात्पर्य है कि बलराम कौन है? साक्षात प्रमाण स्वरूप हैं, और भगवान कौन है? साक्षात प्रमेय स्वरूप हैं। तो प्रमाण प्रमेय की जो लीला है, ये प्रमाण प्रमेय की ही विनोद लीला, मतलब आनंद देने वाली जो लीला है, ये शेष शंकर है। ये तो शेष जी के लिए, ताकि वो सहस्त्र मुख से गाएं और शंकर जी जैसे वैष्णवा नाम यथा शंभो अपने भक्तों को ये लीला सुनाएं, तो उनके लिए प्रभु ने यह लीला प्रकट की है। सो दास परमानंद प्रभु हरि निगम बोलती नेत, दास परमानंद प्रभु हरि निगम बोलती नेत। इन हरि की जो लीला है इसके लिए निगम, अर्थात वेद तो नेति नेति ही बोलते हैं, अर्थात न इति न इति, पर ये लीला मेरे लिए क्यों की है? क्योंकि परमानंद दास के प्रभु है। ये दास परमानंद प्रभु, ये परमानंद रूपी स्वयं है ये प्रभु, इसलिए मैं तो इनका दास हूं और ये साक्षात परमानंद है, इसलिए हरि निगम बोलती नेत। इस प्रकार से आपके अवतार की लीला, कुंज लीला, चरणारविंद की वंदना, स्वरूप वर्णन और महात्म्य सहित, महात्म्य गाने वाले कौन हैं? शेष शंकर आदि हैं। तो इन सबों के प्रकार से यहाँ बताया। सो यह प्रार्थना को पद गाय के पाछे आसक्ति को पद गाए। अब पहले प्रार्थना करी, अब आसक्ति दृढ़ होए, इसलिए माई मेरो माधो सो मन मान्यो, अपनो मन और वा ढोटा को एक मेघ करी सान्यो, लोक वेद की कान तजी में न्योति आपनो आन्यो, एक गोविंद चंद के कारण बैर सवन सो ठान्यो, अब क्यों भिन्न होए मेरी सजनी, दूध मिलियो ज्यों पान्यो, और परमानंद मिले हैं गिरधर है पहलो पहचान्यो। ये एक पद गाया और दूसरा पद गाया, मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो, हरिसो जोरी सबन सो तोर्यो, आगे पाछे को सोच मिट्यो, अब बाट मांझ मटुका ले फोर्यो, कहलो होई सो कहो सखीरी, कहा भयो काहू मुख मोर्यो, नवल लाल गिरधर पिया संग प्रेम रंग ते यतन बोर्यो, परमानंद प्रभु लोक हसन दे,
विधि निषेध को नातो त्योर्यो, मतलब गोवर्धन धर की प्राप्ति के बाद अब विषय विधि निषेध में पढ़कर, शास्त्र में पढ़कर अपना माथा नहीं फोड़ना है। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, अब तो जो हरि की इच्छा हो वही जीवन में करनो है। तिहारी बात मोहि भावती लाल, या प्रकार से 3 पद और आसक्ति के श्री परमानंद दास जी ने गाए। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी, ता पाछे श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी की सैन आरती किए। भाई उत्थापन में सन्मुख हुए थे, फिर शयन आरती तक ये वहां रहे, अलग अलग प्रकार के भगवत लीला के और भाव के ये सब आसक्ति के पद गाए। पाछे आचार्य जी गोवर्धन नाथ जी की शयन आरती किए। ता समय परमानंद दास ने यह पद गायो, पौड़े रंग महल गोविंद, राधिका संग शरद रजनी, उदित पूरण चंद, विविध विचित्र चित्र चित्रत कोक कोटिक फंद, निरखि निरखि विलास बिलसत दंपति रसकंद, मलय चंदन अंग लेपन परस्पर आनंद, कुसुम बीजना ब्यार ढोरे सजनी परमानंद। तो यहाँ ये चंद्रभागा सखी के रूप में, जैसे सुबह तोक सखा के रूप में ये बाल लीला प्रधान कीर्तन गाते हैं, वैसे जो जो पद इनके सैन की लीला के, किशोर लीला संबंधी या प्रौढ़ लीला के भाव से भावित हैं, वो इनके चंद्रभागा सखी होने का परिचय देते हैं। तो परमानंद दास जी ने ये पद भी गाए। सो ऐसे पद परमानंद दास जी ने बहुत गाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी को पौढ़ाई के अनोसर करी पर्वत से नीचे पधारे। तब आचार्य जी ने रामदास भीतरिया से कहो, जो परमानंद दास को प्रसादी दूध पठाओ। तब रामदास ने वह प्रसादी दूध पठायो। सो परमानंद दास प्रसादी दूध लेन लागे। सो तात लाग्यो, तब सीरो करी के लियो, मतलब थोड़ा उनको गरम लगा तो गरम को थोड़ा ठंडा करके थोड़ा सीरो करी के लियो। पाछे परमानंद दास श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी के बैठे। तब श्री आचार्य जी आप परमानंद दास से पूछे, जो परमानंद दास महाप्रसादी दूध लियो सो कैसो हतो। तब परमानंद दास ने आचार्य जी से कही, जो महाराज दूध तो तातो हतो, मतलब थोड़ा गर्म था वो तो। तब श्री आचार्य जी ने भीतरी अंशो बुलाए के पूछो, जो दूध तातो क्यों भोग धरत हो, सो आछो सुहातो होए तब भोग धरनो। तब सगरे भीतरियान ने कही, महाराज अब ते सुहातो सीरो करी के भोग धरेंगे। तो ये प्रकार से सब लोगों को आज्ञा करी कि ठाकुर जी को जो भी धरो वो सुहातो धरो और सीरो करके, मतलब थोड़ा ठंडो करके धरो, तातो गरम गरम मत धरो। भाव प्रकाश मैं कुछ इसलिए नहीं समझा रहा हूं, भाव प्रकाश अपने आप सब बताएगा। तो भाव प्रकाश में शर्राई जी आज्ञा कर रहे हैं। सो परमानंद दास को आचार्य जी आप प्रसादी दूध यासो दिवायो, जो ठाकुर जी को दूध बहुत प्रिय है। तासो सेवक को दूध निकुंज लीला संबंधी रस के दान करण। पहले सेवक को तो दूध क्यों दिए, सो निकुंज लीला संबंधी रस के दान करण को दिए। और सामग्री बिगड़ी सुधरी वैष्णवन द्वारा श्री ठाकुर जी कहत है। सामग्री कैसी भई है, ये वैष्णवन के मुख ते श्री ठाकुर जी कहत हैं। जो सामग्री वैष्णव सराहे तब जानिए, जो ठाकुर जी भली भांति से अनुभव किए सो या भावते दूध दिए। जो वैष्णव के यहाँ बहुत सुंदर सामग्री हरोगे तो वो ठाकुर जी ने सराही, ऐसा मानना अपने यहाँ का विवेक है। सो इसलिए श्री ठाकुर जी की तरफ से आड़ी से लीला संबंध से स्नेह का जो स्वरूप है दूध, वो पहले प्रसादी दिया लीला संबंध रस के दान करण को। और दूसरा भाव कि कैसी सामग्री है, सुधरी बिगड़ी ताती ठंडी गरम, ये सब चेक करने के लिए भी आपने वैष्णवन को दिवाए। सो या भावते दूध दिए। ता पाछे परमानंद दास को दूध अधरामृत पिएते सगरी रात्रि लीला रस को अनुभव भयो। तब रात्रि की लीला में मगन होय के यह पद गाए। सो यहाँ पे 4-5 पद हैं, हम एक एक दो वाक्य एक एक दो पद के लेंगे। पहले एक पद हम पूरा पढ़ लें। आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में, श्री राधा पूरण शशि मुख, निरखत उमगी चल्यो ब्रज वृंदावन में। इत रोक्यो यमुना उत गोपी, कछु इक फैल पर्यो त्रिभुवन में। ना परस्यो करमठ अरुज्ञानी, अटकी रहो रसिकन के मन में। मंद मंद अवगाहत बुद्धिबल भक्त हेत लीला, छिन छिन में। कछु एक लहर्यो नंद सुवन कृपाते, सो देखियत परमानंद जन में। आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में, और पिय मुख देखती रहिए, को रस गोपिन लीनो लूट।
और याते माई भवन छांडी वन जइए, अमृत निचोय कियो एक ठोर, यह तन नवल कुंवर परवानो। सो या भांति परमानंद दास ने सगरी रात्रि लीला को अनुभव किए, सो कीर्तन गाए। ता पाछे प्रातः काल भयो, तो आचार्य जी आप स्नान करी के पर्वत ऊपर पधारे, सो श्री गोवर्धन नाथ जी को जगाए। तब परमानंद दास ने यह पद गाए। यहाँ पे को रस गोपिन लीनो घूंट, मदन गोपाल निकट कर पाए, प्रेम काम की लूट, निरख रूप नंद नंदन को लोक लाज गई छूट, परमानंद वेद सागर की मर्यादा गई टूट, इत्यादि अति रस से भरे हुए और गोपी जनों के भाव रूप भी बहुत से पद रात्रि की लीला के इन्होंने गाए। और रात्रि की लीला के अंदर सभी अष्ट सखाओं को प्रवेश है। कुछ लीलाओं में प्रधानतः निकुंज लीला ही प्रकट है, कुछ लीलाओं में नंदालय की लीला ही प्रकट है, कुछ लोगों में मतलब कुछ अष्ट सखाओं के भक्तों में। तो उस प्रकार से सूरदास जी, परमानंद दास जी, ये सब जो हैं ये महात्म्य के और नंदालय प्रधान लीला को गान करने वाले हैं। और हमने देखा कि कृष्णदास अधिकारी जी और कुम्भन दास जी, इनको रसलीला और निकुंज लीला, निभृत निकुंज पर्यंत की सभी लीलाओं का, गिरिराज जी की कंदराओं का, यमुना पुलिन के विहार लीलाओं का भी साक्षात अनुभव, दर्शन, वर्णन और पद में उनके महात्म्य के साथ गान, इस चीज के भी अधिकार को प्रकट रूप से श्री गोकुलनाथ जी ने और श्री हरिराय जी ने अपने को बताया है। तो इन चार सखाओं में हमको दो सखा मतलब श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी और श्री कुम्भन दास जी, ये दो सखा को रसलीला, निकुंज लीला प्रधान और नंदालय की लीला गुप्त, इस प्रकार से देखना चाहिए। और सूरदास जी को और परमानंद दास जी को नंदालय की लीला प्रधान और निकुंज लीला रसमय गोपनीय, इस प्रकार से देखना चाहिए। बाकी ये चारों सखा दिवस की लीला में और रात्रि की लीला में सखी रूप तो है ही, इसलिए इनको दोनों समय की लीलाओं का पूर्ण अनुभव है श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से और लीला संबंधत्वात्, लीला संबंध होने से। ऐसा है कि भगवान ने भ्रमर गीत के प्रसंग में जब उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी के द्वारा जब ब्रजभक्तों को, गोपीजनों को उपदेश कराया, तब भी भगवान ने स्पष्ट वचन कहे, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। मेरा तुमसे कभी भी वियोग नहीं हो सकता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, सर्वात्मना तो मेरा और तुम्हारा वियोग संभव ही नहीं है गोपीजनों। क्यों? आत्मत्वात्, तुम में जो आत्मा है वो मेरी ही आत्मा विराज रही है। तो आत्मत्वात्, मैं परमात्मा हूं और तुम आत्मरूपा हो, तो इसलिए आत्मत्वात्। भक्तवश्यत्वात्, मैं भक्त के सर्वदा वश में हूं। अहम भक्त पराधीना अस्वतंत्र इव द्विज, साधुर विरग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जनप्रिय, ये भगवान का वचन है। तो भक्त पराधीनत्वात्, भक्तवश्यत्वात् और भक्तिवश्य, सर्वदा आप रहने में प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी, तो क्योंकि तुम मेरी भक्त हो। अरे गोपीजनों की तो बात ही क्या है, हरिर् साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, ये प्रमाण रूप है गोपीजन के, केवल भक्ति से ही प्रभु को साधा जा सकता है। न रोधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, केवलेन ही भावेन गोप्यो गाव खगा मृगा। तो जब जितने भी ये सब वचन हैं, ये सब भक्ति के ही परिपोषक हैं, भक्ति मार्ग के, भगवन मार्ग के ही परिपोषक हैं। उसमें ये गोपी प्रेम की ध्वजा रूप हैं। गोपीजनों के भाव जैसा किसी का भाव नहीं है। वृत्रासुर भी पुष्टि पुष्टि है, लेकिन शुद्ध पुष्टि तो केवल गोपीजन ही हैं। इस एक मान्यता के साथ में ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि गोपीजनों के भाव रूप ये सब जो अष्ट सखा हैं, ये जो चार सखा प्रधान अभी हम जिनका चिंतन कर रहे हैं, ये लोगों को भी भगवान ने स्पष्ट कहा है गोपीजनों को कि आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात्। भगवान कभी भी अनृत भाषण नहीं करते। भगवान जब बोलते हैं आप सत्य ही बोलते हैं। जब भगवान ने मृत्तिका भक्षण के प्रसंग में भी कहा कि नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, तब भी भगवान ने सत्य ही कहा था। मैंने मिट्टी नहीं खाई,
मैंने मुख में मिट्टी डाली जरूर, पर खाई मतलब उसका आनंद, उसका उपभोग मैंने नहीं किया। मैंने तो पूतना के वक्षस्थल में से जिन ब्रज भक्तों को अपने हृदय में स्थापित है, उनको जो असुर योनि का संबंध हुआ था, असुर देह का संबंध हुआ था, वो संबंध निवृत्त कराने के लिए मैंने उनको ब्रजरज खवाई है। मैंने ब्रज की माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या भी शमसिना। सब जन झूठ बोल रहे हैं, बलदेव जी भी इस समय झूठ बोल रहे हैं। और वो क्यों बोल रहे हैं तो वो जाने, लेकिन यदि सत्य गिरस्त रही, उनके गिरा उनकी वाणी सत्य हो तो समक्षम कश्यम मुखम, ये रहा मेरा मुख है यशोदा जी, हे मातृचरण आप देख लो मेरा मुख। तो भगवान ने कभी अनुत भाषण, असत्य भाषण किया ही नहीं है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ये तो भगवान के लिए समस्त ऋषि मुनि, व्यास शुक का भी मत है कि भगवान जब बोले हैं सत्य बोले हैं, और जो भगवान बोले हैं वही सत्य है। तो इसलिए एक वस्तु है कि आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात्, मेरी जो वाणी है वो सत्य है। और इसी कारण से स्वभावतः मेरा स्वभाव भी ये है कि मैं एक बार जिसका वर्ण करता हूं उसका परित्याग मैं नहीं करता। तो भगवान का ये जो वचन है कि मैं जिसका एक बार वर्ण करता हूं उसका कभी परित्याग नहीं करता, ये वचन का परिपालन भगवान सर्वदा करते हैं। कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कभी भी अपने भक्त का बिगाड़ नहीं होने देते। तो उसको भले चाहे 84 लाख योनि में भटकना पड़े, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि, या प्रीतिर विवेकानाम विशेष्व न पाइनी त्वाम अनुसरत सामे विषयान माप सर्पतु। प्रहलाद जी के वचन है कि प्रभु आप मुझे जिस योनि में भी भेजें, आप मुझे जरूर उस योनि में भेजिए, पर आपकी अचल भक्ति मुझे उस योनि में प्राप्त होनी चाहिए। मुझे कुकर सूकर कुछ भी बनाइए, कीट पतंग आदि बनाइए, गज गज ग्राह आदि बनाइए, पर मुझे उस योनि में भी आपका स्मरण और आपकी अचल भक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए। बस ऐसी कृपा आप मुझ पे करिए। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्मायमात्मात् मजदार्गे श्वासक्त चित्तस्तननाथ भूया स्मरणम भजनम चापि नित्याज्यमिति में मति। चाहे वृत्रासुर चतुश्लोकी हो, चाहे महाप्रभु जी की चतुश्लोकी हो, भक्त तो परम तम पुरुषार्थ के रूप में भगवान की सेवा और भगवान का स्मरण ही मांगते हैं। और सालोक्य सारिष्टि सामिप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान के भक्त तो बस प्रभु की सेवा ही मांगते हैं, प्रभु का स्मरण ही मांगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, मेरा तुम्हारा वियोग कभी संभव ही नहीं है। आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। तो ये प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु एक बार जिसको अपना मान लेते हैं उसको प्रभु कितने 3 जन्म की नहीं 6 जन्म की भाव भावना में भेजें, पर भी जिस जन्म में भी उसको श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का संसर्ग संस्पर्श, चरणामृत, अधरामृत, वचनामृत कुछ भी प्राप्त हो जाए, उनको पुनः लीला संबंध का स्फुरण हो जाता है। और लीला संबंध का एक बार स्फुरण होने के बाद देवस और याम की लीला वो धारा प्रवाह उनके मुख से निसृत होने लगती है। हम इन्हीं चीजों का तो आनंद ले रहे हैं। हम परमानंद दास आदि इन भक्तों की वार्ता में क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इनको लीला संबंध हो जाता है, जैसे इनका ब्रह्म संबंध हो जाता है, जैसे इनका श्रीमद आचार्य चरण के दिव्य चरणारविंद से इनका संबंध हो जाता है, तब से ये अपना पुलकित शरीर लेकर गदगद गिरा और नयन भर नीरा करके ही ये विचरण करते हैं। ये इनका अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करते हैं और अपने अलौकिक सामर्थ्य से कभी किसी को भक्ति दे देते हैं, कभी किसी को मुक्ति दे देते हैं। जो जो व्यक्ति जो मांगे उसको दे सकते हैं। इन कथाओं में कोई फलश्रुति नहीं आती। इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है, ता इनकी लीला को पार नहीं तो कहाँ ताई कही है। तो इनमें कोई फलश्रुति नहीं, क्योंकि ये सब कथा ही फलात्मक है। कहा ना कि गोकुलनाथ जी ने प्रारंभ ही वार्ताओं का कैसे किया कि आज कथा नहीं कहेंगे, आज कथा को फल कहेंगे। तो कोई व्यक्ति विचारता हो कि इन कथाओं को सुनने से क्या मिलता है, इन कथाओं को सुनने से हमारी भगवत चरणारविंद में रति दृढ़ होती है, हमारा प्रेम होता है तो वो आसक्ति में बदलता है, आसक्ति होती है तो व्यसन में बदलता है, व्यसन होती है तो व्यसन की निरंतरता अपने को सिद्ध होती है और उस व्यसन दशा में अपन निमग्न हो जाते हैं। तो अपनी इस सराबोर अवस्था में अपने को रखने के लिए ही अपने पूर्वाचार्यों ने ये कृपा की है। आप मेरे साथ इसका आनंद ले रहे हैं, आप
धन्य भागी हैं, आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि आज परमानंद दास जैसे वैष्णव का आपको सत्संग मिल रहा है। सो या भांति परमानंद दास ने सगरी रात्रि को लीला अनुभव कियो, सो बहुत कीर्तन गाए। ता पाछे प्रातः काल भयो, तब आचार्य जी आप स्नान करके पर्वत ऊपर पधारे, सो गोवर्धन नाथ जी को जगाए। तब परमानंद दास ने यह पद गायो, जागो गोपाल लाल देखो मुख तेरो, पाछे ग्रह काज करो नित्य नियम मेरो। विगसत निशा अरुण दिशा उदित भयो भान, गुंजत अली पंकज बन जागिए भगवान। द्वारे ठाड़े बंदी जन करत हैं उच्चार, वंश प्रशंस गावत हैं हरि लीला अवतार। परमानंद स्वामी गोपाल जगत मंगल रूप, वेद पुराण पढ़त ज्ञान महिमा अनूप। जागो गोपाल लाल देखो मुख तेरो, लाल को मुख देखन हो आई, ग्वालिन पिछवारे वह बोल सुनायो। और ये प्रकार से या प्रकार के पद परमानंद दास ने बहुत गाए। ता पाछे श्री आचार्य जी ने परमानंद दास को श्री गोवर्धन नाथ जी के कीर्तन की सेवा दीनी। सो नित्य नए पद करी के परमानंद दास श्रीनाथ जी को सुनाओ थे। वार्ता प्रसंग 4। एक दिन एक राजा अपनी रानी को संग लेके व्रज में यात्रा करिवे को आयो। वह राजा आचार्य जी को सेवक हतो। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के डेरान में आई के वह राजा ने अपनी रानी सो कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन बहुत सुंदर है, सो तू गिरिराज ऊपर जाए के गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी आओ। तब रानी ने राजा से कहो, जो जैसी हमारी रीति है तैसे परदान में दर्शन होए तो मैं करूं। तब राजा ने रानी से कहो, जो ये ब्रज के ठाकुर हैं, सो श्री ठाकुर जी के दर्शन में पर्दा को कहाँ काम है। सो ये ठाकुर ब्रज के हैं, सो पर्दा राखत नहीं। या प्रकार राजा ने रानी को बहुत समझाई, पर रानी ने राजा को कहो मान्यो नहीं। तब राजा ने श्री आचार्य जी से विनती की, जो महाराज मैंने रानी को बहुत समझायो, परंतु वह मानत नहीं, जो वह पर्दा में दर्शन कियो चाहत है। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो वाको पर्दा में ही ले आओ, जो सबसे पहले दर्शन करवाई देंगे। तब रानी परदान में आई और श्रीनाथ जी के दर्शन करन लागी। तब श्रीनाथ जी भक्तोद्धारक स्वरूप सो सिंहासन सो उठी के सिंह पोरी के खेवाड़ खोल दिए। सो भीड़ व रानी के ऊपर आए के परी, सो वाके देह के सब वस्त्र निकसी गए। तब रानी बहुत लज्जित भई। सो सब जब राजा सो रानी ने डेरान में आए के सब समाचार कहे, तब राजा ने रानी से कहो, जो मैं तो सो पहले ही कहो तो, जो ये श्रीनाथ जी ब्रज के ठाकुर हैं, सो इनने काहू को पर्दा राख्यो नहीं है। ता समय परमानंद दास यह पद गावत हते, सो वाकी एक तुक कही हती, कौन यह खेलवे की बानी, मदन गोपाल लाल काहू की राखत नाही कानी। सो ये सुनी के आचार्य जी परमानंद दास को बरजे और कही कि यासो ऐसे कहो, जो भली है यह खेलवे की बानी। ऐसा मत कहो कि कौन है ये खेलवे की बानी, मतलब ये क्या रीत है कि तुम ऐसा कैसे खेल कर रहे हो। रानी पर्दा में बिचारी आई दर्शन करने और तुमने किवाड़ खोल दिए। भीड़ आके पड़ी, पर्दा वर्दा तो छूटा सो छूटा, उसके वस्त्र भी यहाँ वहां हो गए। और हम तो सब श्रीनाथ जी के खूब दर्शन करते ही हैं, हम तो देखते ही हैं। आज भी श्रीनाथ जी द्वार में जब भीड़ आती है तो कैसी भीड़ आती है, पूरे यमुना जी के भाव का प्रवाह उस समय आता है। और हम तो सौभाग्यशाली, जब श्रीनाथ जी के निज मंदिर गर्भगृह में से बाहर दर्शन करते हैं तो हम तो पूरे वैष्णव मंडली से ओत प्रोत एकदम चलती फिरती श्री यमुना जी को बिल्कुल तरंगों में झूलती हम तो दर्शन वहां श्रीनाथ जी में भी साक्षात करते हैं। जिस ढंग से वैष्णव समाज पूरा डोलता है तो हमको तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बिल्कुल के भुवन भुवन पावनी करते हुए श्री यमुना जी वहां पधार रहे हैं। और आप साक्षात वैष्णवों के भाव प्रवाह रूप आप श्रीनाथ जी के सन्मुख वहां श्री यमुना जी ही ठाड़े हैं। तो हम तो अंदर से बड़ा तरंग रूप में पूरे भक्त समाज को, वैष्णव समाज को, भगवदी जनों को श्रीनाथ जी सन्मुख जब दर्शन करते हैं तो हमको तो बड़ा आनंद आ जाता है। तो सिंहपोरी के किवाड़ खोल के श्रीनाथ जी ने सारी भीड़ अंदर पधरा ली और ये रानी तो बड़ी लज्जित भई। और तब जो सो परमानंद दास जी गाए, सो क्या पद गाए कि कौन है ये खेलवे की बानी, ये क्या रीत है, आप इस ढंग से खेल करो, मदन गोपाल कोई की रीत रिवाज राखो नहीं। तो श्री आचार्य जी बरजे और बरज के कई परमानंद दास ऐसे मत गाओ, ऐसे गाओ कि भली है तेरी खेलवे की बानी, प्रभु तो जो लीला करे सो सर माथे। सो या प्रकार के भाव सुगाओ। तो भाव प्रकाश में कहते हैं कि सो काहेते जो अब ही परमानंद दास को दास पदवी दिए हैं, सो दास भाव सो रहे और बोले
तो प्रभु आगे कृपा करें। जब सख्य भाव दृढ़ होए तब बराबरी सो वार्ता हो, तासो बिना अधिकार अधिक भाव नहीं है, जो करे तो नीचे गिरे। सो जब श्री ठाकुर जी सरल भाव को दान करें तब ही बने। दूसरों आशय आचार्य जी आप अपनो स्नेह श्री गोवर्धन नाथ जी में राखे, सो सर्वोपरि दिखाए। जो स्नेही ऐसे न बोले, स्नेही ऐसे न बोले, जो कार्य स्नेही प्रीति सो न करें, तासो कहिए जो भलो कार्य किए। ऐसी स्नेह की रीति है। तासो आचार्य जी परमानंद दास को बरजे, बरजे मतलब डांटे, कौन यह खेलवे की बानी, या भांति सो कबऊ न कहिए। कहिए बरजिए लायक तो ब्रजभक्त हैं, बरजिए लायक तो ब्रजभक्त हैं। सो तासो चाहिए तैसे बोले, तासो तुम ऐसे कहो जो भली है खेलवे की बानी, मतलब ब्रजभक्त मतलब गोप सखा ऐसे बोल सकते। मतलब अगर तुम अभी परमानंद दास की दशा में ये देह धर्म में नहीं होते और केवल अपने तोक सखा के रूप में होते, तब तुम ये जो वाणी बोलते तो ठीक हती, पर अभी ये तुम ये वाणी बोलो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी दास पदवी मिली है। सो परमानंद दास होए के कीर्तन करो, अभी तोक सखा होए के कीर्तन मत करो। कि बरिजे लायक तो ब्रजभक्त हैं, ठाकुर जी को कौन बरत सके, ठाकुर जी को कौन लड़ सके, डांट सके, ब्रजभक्त डांट सके। तो वो चाहे तो बोले कि भाई कौन है ये खेलवे की बानी, खेल में को कहां को घुसाई, परंतु तुम कैसे बोलो कि भली है खेल, भली है तेरी खेलवे की बानी। तब परमानंद दास ऐसो ही पद गाए, भली यह खेलवे की बानी, मदन गोपाल लाल काहू की राखत नाही कानी, अपने हाथ ले देत वन चरण ही दूध भात घृतसानी, सौ बरजों तो आंख दिखावे पर घर कूदन दानी, सुनरी जसोदा सुत के करतब यह ले माट मथानी, फोड़ी ढोरी दधी डारी अजिर में कौन सहे नित हानि, ठाड़ी हसती नंदजू की रानी, मूंदी कमल मुख पानी, परमानंद दास यह जाने, बाली बूझ धो आनी। सो यह पद सुनी के आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश या प्रकार सहस्त्रावधि कीर्तन परमानंद दास ने किए, तासो परमानंद दास के पदन में बाल लीला भाव और रहस्य हु झलकत है। सो जा लीला को अनुभव परमानंद दास को भयो, ताही लीला के पद परमानंद दास ने गाए। ये तो खैर एप्लीकेबल टू ऑल अष्ट सखा है कि जो लीला के दर्शन वो करते सो वो गाते, कल्पना करके पद रचना नहीं करते। कल्पना करके पद रचना आज के कवि भक्त कर रहे हैं, इसलिए बिना साक्षात्कार के केवल कल्पना मात्र से कवित्व बिठाकर, कवित्व के प्रभाव से मतलब काव्यालंकार के प्रभाव से जो कीर्तन घड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो भगवत साक्ष्य में नहीं गाए जाते। भगवत साक्ष्य में, भगवत सन्निधान में वही पद गाए जाते हैं जिनके पीछे भगवत साक्षात्कार की लीला छुपी हो, सानुभावता सर्वात्म भाव जिनको सिद्ध हो, ऐसे लोगों के पद ही अपने ठाकुर जी की सेवा में गाओगे तो तुमको भी सर्वात्म भाव सानुभाव सिद्ध होगा। नई नई बंदिशें लोगों की, नए नए कवित्व, नए नए कीर्तन गाओगे तो नए नए में ही रह जाओगे, प्राचीनता अपने सेवा प्रकार में नहीं उतरेगी। और प्राचीनता जब तक अपने सेवा प्रकार में नहीं उतरेगी तब तक ब्रज भक्तों की भक्ति अपने जीवन में, अपने भक्तिमय देह धर्म में भी नहीं दिखेगी। अपना जो देह धर्म है वो देह धर्म भी भगवत सेवानुषंगिक होना चाहिए, भगवत सेवा का एक अंग रूप होना चाहिए। अपना जीवन भी अपनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, एक जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए भक्त के अवतार की, वो अपने में दिखनी चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम जितनी हो सके उतनी प्राचीनता को अपने जीवन में लाएं। प्राचीनता जीवन में से मेरा तात्पर्य है ये भगवदीय जीवन में, हमारा जो एक वैष्णव का जीवन है उसमें प्राचीनता की आवश्यक है, उसमें नवीनता को कोई स्थान नहीं। आप, मैं बारंबार सारे वैष्णव जगत को एक ही प्रार्थना करता हूं, आप मॉडर्नाइज होइए, वेस्टर्नाइज मत होइए। आप मॉडर्नाइजेशन की ओर जाइए, वेस्टर्नाइजेशन की ओर मत जाइए। वेस्टर्नाइजेशन आपको हानिकारक है भक्ति में, मॉडर्नाइजेशन कभी हानिकारक नहीं है। आप जितने मॉडर्न बनोगे उतनी आपकी भक्ति को आप सहजता से कर पाओगे, सरलता से कर पाओगे, सुगमता से जीवन जी पाओगे। इसलिए मॉडर्नाइज होना हानिकारक नहीं है,
वेस्टर्नाइज होना हानिकारक है। सो इस प्रकार के पद सुन के आप बहुत प्रसन्न हुए आचार्य जी। भाव प्रकाश वापस मैं एक बार बांचूंगा। या प्रकार सहस्त्रावधि कीर्तन परमानंद दास ने किए, तासो परमानंद दास के पदन में बाल लीला भाव और रहस्य लीला हु झलकत है। सो जा लीला को अनुभव परमानंद दास को भयो, ताही लीला के पद परमानंद दास जी गाए। परंतु आचार्य जी आप परमानंद दास को बाल लीला रस को दान हृदय में कियो है, तासो बाल लीला गूढ़ पदन में हूं झलकत है। जो गूढ़ और कूट पद परमानंद दास जी ने लिखे हैं सूरदास जीवत, उनमें रहस्य लीला भी झलकत है। रहस्य लीला से हर समय पे तात्पर्य रात्रि की अंतरंग लीला नहीं होती। रहस्य लीला का तात्पर्य होता है सुबोधिनी जी में जो भाव जिस लीला के प्रकट किए हैं, वो सुबोधिनी जी में वर्णित श्री महाप्रभु जी के हृदय के भाव उन पदों में वर्णित हैं। ये रहस्य लीला का अर्थ है। इस अर्थ में रहस्य लीला को लेना चाहिए। वार्ता प्रसंग 5 हम देखेंगे। और एक दिन सगरे भगवदीय सूरदास जी, कुम्मन दास जी तथा रामदास आदि सब वैष्णव मिली के जहां परमानंद दास रहत हते, तहां इनके घर आए। सो सब भगवदियन को अपने घर आए देख के परमानंद दास अपने मन में बहुत प्रसन्न भय, जो आज मेरो बड़ो भाग्य है। सो सब भगवदीय मेरे ऊपर कृपा करी के पधारे। ये भगवदीय कैसे हैं? जो साक्षात गोवर्धननाथ जी को ही स्वरूप हैं। तासो आज मो ऊपर श्री गोवर्धननाथ जी ने बड़ी कृपा की है। भाव प्रकाश सो कहते जो अनेक रूप होय के ठाकुर जी मेरे घर पधारे हैं। सो भगवदीय के हृदय में ठाकुर जी आप विराजत हैं। तासु मेरे बड़े भाग्य हैं। अब मैं कृतकृत्य हो गयो जो सब भगवदीय कृपा किए हैं। सो प्रथम तो इन भगवदीयन की न्योछावरी करी चाहिए। सो ऐसी कहा वस्तु है जासो सब भगवदीयन को न्योछावर होए। पाछे परमानंद दास ने भगवदीय वैष्णवन सो मिली के ऊंचे आसन बिठारी के यह पद गायो। ये पद बहुत सुंदर है। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे। प्रेम सहित उर बसत निरंतर, नेक हु टरत न टारे। हृदय कमल के मध्य विराजत, श्री ब्रजराज दुलारे। कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे। परमानंद करत न्योछावरी, वारी वार बहु वारे। और दूसरो पद यह गाए, हरिजन संग सिनक जो होई। हरिजन संग छिनक जो होई। थोड़ी देर के लिए भी यदि हरिजन का संग हो, प्रभु के भगवदियों का संग हो, करे कृपा गिरिधरण जीव पर, पातक रहे न कोई। सकल कुतर्क वासना नासे, हरि सुमरे सुमरावे। जड़वे चतुर मंद बुद्धि, निर्मल मन मोहन मन भावे। माया काल कछु नहीं व्यापे, जो हरिजन को जाने। परमानंद यही मन निश्चय, हरिजन गुण ही बखाने। ये दो पद इन्होंने सो ऐसे पद परमानंद दास ने गाए। सो सुनी के सब भगवदीय परमानंद दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। तब परमानंद दास ने सब वैष्णव सो विनती कीनी, जो आज कृपा करी के मेरे घर पधारे, सो कछु आज्ञा करिए। तब रामदास जी ने पूछी, जो परमानंद दास ब्रज में सगरो प्रेम ब्रज भक्तन को है, सो श्री नंदराय जी गोपीजन ग्वाल सखान को, तामे सबते श्रेष्ठ प्रेम किनको है। सबसे श्रेष्ठ प्रेम किनको है? सो कहते जो तिहारी बाल लीला में लगन बहुत है, और तुम कृपा पात्र भगवदीय हो, तासो यह संदेह है सो दूरी करो। सो या प्रकार रामदास जी ने परमानंद दास जी से पूछी, जो श्री आचार्य जी के अभिप्राय में तो गोपी जन को प्रेम बहुत है, और परमानंद दास ने नंदालय की लीला और बाल लीला बहुत वर्णन किए हैं। तासो आचार्य जी के हृदय के अभिप्राय की खबर परी के नहीं, तासो परमानंद दास की परीक्षा ली। ता समय परमानंद दास ने यह पद गायो, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरी श्याम भुजा। सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही। भूरि भाग गोकुल की वनिता, अति पुनीत जग माही। कहा भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही। सोई पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाही। दूसरा, ब्रजजन सम घर पर को नाही। यह दो पद श्री परमानंद दास जी ने गाए। इसमें यह पद जो गाया, सो गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने, उर्धरी श्याम भुजा। जिनने, ये देखो ऐसा है कि
रास पंचाध्यायी में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से ठाकुर जी ने अपनी भुजा उनके स्कंधों पे धर के उनके साथ दिव्य विहार किया, नित्य लीला विहार किया। इसका रास पंचाध्यायी और अनेक स्थलों में युगल गीत पर्यंत तक में वर्णन हमको मिलता है। और इस प्रकार से जिन गोपाल किए बस अपने, उनने गोपाल मतलब श्री ठाकुर जी को अपने वश में किए। वो गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा से तात्पर्य है कि उनकी विशद कीर्ति आज तक लहरा रही है। ध्वजा सबसे ऊपर लगाई जाती है, उससे ऊपर कोई नहीं, इसलिए ध्वजा की उपमा गोपी जनों के स्वरूप को दी। और शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही। नारद आदि संतों ने जिसको सराया, उद्धव जी ने जिसकी महिमा को गाया, और शुकदेव जी और व्यास जी जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, ऐसे गोपी जन भूरी भाग गोकुल की वनिता, उनके भाग्य बड़े भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य हैं। वो गोकुल की वनिता, गोकुल की स्त्रियां हैं जो अति पुनीत जग माही, उनसे पवित्र जगत में और कोई भी नहीं है। कहा भयो जो विप्र कुल में जन्म जो हरि सेवा नहीं। अरे भाई, ये तो विप्राद विषड गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा शपचम वरिष्ठम। अगर विप्राद विषड गुण युताद, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण होते हुए भी यदि उसके जीवन में भक्ति और सेवा नहीं है, तो उससे तो भक्ति भाव से युक्त होने वाला चांडाल स्वपच ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये भी कह रहे हैं कि कहा भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, विप्र कुल में, ब्राह्मण के कुल में जन्म के भी क्या मिला यदि भगवत सेवा अपने जीवन में नहीं आई। सोई पुनीत दास परमानंद जो हरि सन्मुख जाई, कि जो तो वहीं पर पवित्र होए, जो दास परमानंद हरि सन्मुख जाई, मतलब इन गोपी जनों के भाव से जो ठाकुर जी के सन्मुख जाए वो ही पुनीत है, उनसे ज्यादा पवित्र और कोई नहीं है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्ण स यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये पूरे त्रिभुवन को जो पवित्र कर रही है, ये उन गोपी जनों के द्वारा गाई हुई भगवान की विमल कीर्ति ही पवित्र कर रही है। तो गोपी जनों से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। आइए आज हम इस पद के साथ हमारे आज के कथा को यहाँ विश्राम दें। इसके आगे के चरित्र को हम कल देखेंगे। अभी अपन इसी पद के साथ आज की सभा को यहाँ पे विराम दें। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरि श्याम भुजा, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही। भूरी भाग्य गोकुल की बनीता, अति पुनीत जग माही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही। सोई पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाही। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम
हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसो कई तरह टिशी वो वरधन की रही ये। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।